गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 5.3। इससे पहले अपन 5.1 और 5.2 को खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोगों को उन दोनों में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपका डाउट पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी 5.3 और इसका जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में, कहने का मतलब अगर हम इन संख्याओं का वर्गमूल निकालें, अभी तक हम निकाल रहे थे वर्ग, लेकिन अब हमको निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने में हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिया तो इकाई अंक आने की क्या संभावना है, मतलब इकाई अंक की क्या संभावना है। मतलब अगर हम इन संख्याओं का वर्गमूल निकालें तो जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल वाली जो संख्या होगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, जैसे मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूं क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फिर अपन अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे मान के चलो मैं बोलूं आपसे कि सपोज करो मैंने आपसे बोला कि 121 ये कोई संख्या है इनकी तरह है। अगर इसका वर्गमूल निकाले हम तो इसका वर्गमूल जो आएगा बच्चा, इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 11। वर्गमूल का मतलब होता है कि वो संख्या किस संख्या की वर्ग है, बस ये होता है। तो 121 है वो कौन सी संख्या का वर्ग है, 11 का। तो 11 ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, वर्गमूल हो जाएगा। यहां तक ठीक, ये वर्गमूल निकाल लिया। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में, तो हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिया। इकाई अंक की क्या संभावना है, तो इसमें इकाई अंक की क्या संभावना है, 1। समझ पाए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें वर्ग में इकाई का अंक बताना है। कहने का मतलब जो हम वर्गमूल निकालेंगे उसमें हमें क्या बताना है, इकाई का अंक। समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए हो तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए दोबारा से कोई व्यवस्था बिठा लूंगा, है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मजे से पढ़ेंगे। मैथ सीख जाओगे आप पक्का, इतना मस्त पढ़ाएंगे अपन, है ना। चलो अब देखो, अपन ने प्रश्नावली 5.1 में छोटी सी चर्चा करी थी कि मान लो अपने 0 से लेके और 9 तक क्या करने हैं, अपने को वर्ग याद करने हैं। ठीक है ना, अपने को 0 से लेके 9 तक के वर्ग याद करने हैं। 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9 और 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 0 का सदैव 0 रहेगा। ठीक है, ये थी हमारी 5.1 की कहानी। अच्छा, इन्हें बोलते हैं अपन वर्ग, या इन्हें भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इनका वर्ग है। लेकिन अब इनसे आगे की कहानी अपन सीखेंगे वर्गमूल की। वर्गमूल, अच्छा अब ये वर्गमूल, अब इस लाइन को समझना, इस वाली लाइन को समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन अपना हल हो जाएगा। देखो कैसे, 0 का 0, अच्छा ये 1 है, 1 का वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि 1 किसका वर्ग है, 1 का। वर्ग कर लो, घन कर लो, गुणा कर लो, 1 का सदैव 1 ही आएगा, 1। समझ गए ना। चलो 4 कितने का वर्ग है, 2 का, तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का 7, 64 का 8 और 81 का 9। ये हो गए अपने वर्गमूल। अब एक चीज मुझे बताओ, 1 का अंक कौन कौन से वर्गमूल में आया, 1 का अंक कौन कौन से वर्गमूल में आया, एक तो 1 के में आया और एक 9 के में आया। समझ में आया यहां तक। चल अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर पहले में क्या है, 9801 9801, है ना। अब इसमें देखो, इसमें जो इकाई का अंक है बच्चा वो कितना है, जो इकाई का अंक है वो कितना है, 1। इकाई का अंक क्या है, 1। ठीक है ना, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, इसके वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना,
अब संभावना क्या है वो समझो पहले। इसमें इकाई अंक क्या है? 1, इसमें इकाई अंक 1। अब यहां देखो कौन कौन से वर्गमूल में 1 का अंक आया है, कौन कौन से वर्गमूल में 1 का अंक आया है। तो मैंने अभी चर्चा करी थी कि एक तो 1 के में आया है 1, और एक इकाई का अंक 9 के में आया है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 अंक आने की संभावना है वो एक तो 9 के वर्गमूल में आने की संभावना है, और एक 1 के में आने की संभावना है। चलो तो अपन लिख लेंगे क्या, अंक की संभावना 1 व 9 में है। बस सिंपल, क्वेश्चन खत्म। 3 को मैं कर दूंगा, चौथा वाला आपको करना है, ठीक है ना। सेकंड वाला, सेकंड में क्या है, 9, 9, 8, 5, 6 में इकाई का अंक क्या है बच्चा? इकाई का अंक इसमें 6। कितना है इकाई का अंक? 6। समझ पाए यहां तक? अब यहां देखो, यहां हमें 6 कौन कौन से वर्गमूल में मिल रहा है। हमें इकाई का अंक 6 कौन कौन से वर्गमूल में मिल रहा है। इधर वाले वर्गमूल है, इधर वाले वर्ग हैं। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि एक तो हमें 4 के में मिल रहा है 6 इकाई का अंक, देखो इकाई का अंक 6 है, और एक मिल रहा है बच्चा हमें 36 6 के में। किस में मिल रहा है? एक 4 के में और एक 6 के में। सॉरी मैं, हाँ, एक तो 4 के में और एक 6 के में, दो में मिल रहा है ना इकाई का अंक 6। तो अपन क्या लिख देंगे, इस वाली लाइन को आप एज इट इज लिख देना, और आंसर क्या हो जाएगा, 4 व 6। समझ पाए यहां तक? तीसरे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9, 9, 8, 0, 1 में इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक कितना है अपना? 1। और इकाई का अंक 1 आने की संभावना जो है कौन कौन से वर्गमूल में है? एक तो 1 के में है और एक 9 के में है। तो इसका भी सेम इसकी तरह हो जाएगा, इसका भी थर्ड वाले का भी सेम इसकी तरह हो जाएगा, क्योंकि इसका भी इकाई अंक कितना है? 1, और इसका भी कितना है? 1। तो इसका मतलब इन दोनों का सेम हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा इसका? 1 व 9 में है, 9 है। संभावना किस किस में है? 1 व 9 के में। ठीक है, अब इसको मैं मोटा मोटा आपके लिए बता देता हूं। इसको देखो, इसमें इकाई का अंक जो है वो कितना है? 5। इकाई का अंक कितना है? 5। और आप लोगों को इसमें नोटिस करना है कि जो हमें 5 का इकाई का अंक मिला है वो कौन कौन से वर्गमूल में मिला है, उसका आंसर हो जाएगा वो वाला। बस ये आपको बताना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर डाल के बताएं है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन सिर्फ देख लो, ये छोटी सी चीज है, इससे ही आपका ये क्वेश्चन तुरंत हल हो गया। क्योंकि टाइम लगा इसमें कुछ, वो समझाने वाली बात अलग है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। अदरवाइज आपकी अगर समझ में आ गया होगा तो ये जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन है पूरा, टोटली 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा पूरे क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप नोट कर लें। अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये पहला क्वेश्चन था, अपन ने दूसरा डाल दिया इस पे, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ पाए क्वेश्चन को? कि बिना गणना किए मतलब बिना कैलकुलेशन के आप वो संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब जो पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ रहे? अच्छा, अब इसका, अब अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे होंगे वो वाली बात नहीं कर लेगा बच्चा, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे समझो हम 5.1 में करा चुके हैं। करा चुके हैं का क्या मतलब है, इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको एक लाइन इधर लिख लो। चलो अपन इधर लिख देते हैं उसको, नोट समझ के लिख लो या जैसे भी तुम्हें याद हो सके उस तरीके से लिख लेना। अपन लिख लेंगे कि जिन संख्याओं के अंत में या
उन संख्याओं का इकाई अंक, एक ही बात है ना, के अंत में 1, 4, 5 व 6 और 9 अंक आए या हो, अंक हो कर लो, अंक हो तो वह संख्या सदैव पूर्ण वर्ग होगी। समझ पाए? मतलब कहने का कि जिन संख्याओं के अंत में 1, 4, 5 व 6 और 9 अंक हो तो वह संख्या सदैव का मतलब हमेशा पूर्ण वर्ग होगी। अगर इनमें से वो अंक नहीं हुआ तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। सिर्फ आपको ये याद करना है और आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो कैसे आगे चलते हैं अपन, अब हल करेंगे अपन। पहला है आपका 153, ठीक है, यहां तक 153। अच्छा, अगर मैं बोलूं यहां जो आपका इकाई का अंक है, इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक कितना है? 3। अच्छा, इनमें से देखो, इनमें से कुछ है क्या? 1 है? नहीं। 4 नहीं। 5 नहीं। 6 नहीं। 9 बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी हो जाएगी? अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। समझ में आया ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 3 नहीं है, वो सॉरी, इकाई का अंक क्या है? 3 है, इसलिए क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और उसने हमसे क्या बोला है कि जो संख्या बताओ वो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो हमें यही तो बताना है। इसका मतलब ये वाली संख्या बिल्कुल सही है। सही का मतलब ये मत समझ लेना कि पूर्ण वर्ग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्या सही है। ये वाली संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसी नहीं है? पूर्ण वर्ग। अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन अपना 257, 257। अच्छा, इसमें भी इकाई का अंक कितना है? अच्छा, मैं इस लाइन को लिखूं क्या? चलो लिख ही देता हूं। अब इसको भी लिख लेंगे अपन। यहां इकाई का अंक 7 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1, 4, 5, 6, 9 के अलावा अगर जो भी अंक आएगा वो सारी संख्या कैसी हो जाएंगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। अगर इनमें से आ गया तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये वाली संख्या भी कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आया यहां तक? चलो बेटा, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो अपना है थर्ड क्वेश्चन। चल, थर्ड को तो आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना? आप थर्ड को करना, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन एज इट इज है। बस आपको इकाई के अंक को देखना। अगर आप इसको अब भी नहीं कर पाओ तो बच्चा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है? 441। हालांकि में ये 441 जो है वो 21 का वर्ग है, तो वो पूर्ण वर्ग तो है ही ऑलरेडी, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, है, हमें सीखना है, रट्टा नहीं मारना अपने को। तो अपन क्या लिख देंगे बच्चा कि यहां पर, यहां इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक कितना है बच्चा? 1 है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
जो कि हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए, क्या हमें ये नहीं चाहिए बच्चा। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो बोल रहा है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर लिख लेंगे अपन, ये तो आंसर हो गए, 4 हो गए। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, ये मैं तो वैसे ही बता रहा हूं, आंसर तो हो गए, 4 हो गए। अपन लिख लेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या या संख्याएं नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? एक तो 153 है, और एक 257 है। ये 408 भी नहीं है, 408 भी नहीं है, लेकिन मैंने इसका कारण नहीं लिखा। तीसरे वाले का जो तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको ये क्वेश्चन हल करके उसका विद रीजन मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमें, लेकिन विधि का नाम क्या है? बार बार घटाने की। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहले आप एक चीज को इसमें भी या तो नोट कर लो या समझ लो, बात एक ही है। जब भी आपका बार बार शब्द आ जाए, बार बार घटाने की विधि, बार बार घटाने की विधि, जब भी बार बार घटाने की विधि का उपयोग मिले आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, सदैव दी हुई संख्या में से आपको विषम संख्या घटानी है। विषम संख्या घटानी है। विषम का तो आप समझते ही हैं, 1 3 5 7 9 11 13, है ना, ऐसे करते हुए। तो अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, समझ लो इसका ये पहला मान लो, इसको ये दूसरा मान लो, ठीक है ना। तो पहला अपना क्या है? 100। शुरू करें। घटाने की विधि जब भी आएगी, सदैव दी हुई संख्या में से विषम संख्या घटानी है। विषम संख्या, सबसे पहली विषम संख्या कौन सी है बेटा? एक घटाया तो 99 में है, ठीक है ना। अच्छा, अब 99 है। दूसरी संख्या कौन सी है बच्चा? दूसरी है 3, तो 96। तीसरी संख्या कौन सी है? और उसको 96 में से घटाएंगे 5, 91। ऐसे ही 91 में से बच्चा कौन सी घटाएंगे अब? 7, तो ये कितना हो गया? 84। और 84 में से 9 घटाएंगे 75, और 75 में से 11 घटाएंगे तो 64, और 64 में से 11 है तो 13 घटा दो 51, और 51 में से 15 घटा दो 36, और 36 में से बच्चा 17 घटाओ 19, है ना। और यहां पे ले लो बच्चा 19 में से 19 घटा दो 0। जहां भी 0 आ जाए आपको वहीं क्वेश्चन को रोकना है। जहां 0 आ जाए वहां क्वेश्चन को रोकना है। देखो सारी की सारी विषम है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, समझ में आया। जहां भी 0 आ जाए वहीं क्वेश्चन को रोकना है, और आपको ये देखना है कि आपने ये क्रिया कितनी बार करी। ये वाली जो प्रक्रिया है घटाने वाली, उसको टोटल आपने कितनी बार किया, या अगर हम बोले शुद्ध तो क्या हमने इसको कितनी बार घटाया। जितनी बार घटाओगे वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखो, पहली बार हमने घटाया यहाँ पे, दूसरी बार हमने यहाँ पे घटाया, तीसरी बार यहाँ पे घटाया, चौथी बार यहाँ पे घटाया, पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार, आठवीं बार, और ये 9वीं बार, और ये 10वीं बार। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। जितनी बार घटाओगे टोटल, तो उन सबको जोड़ के वही इसका आंसर हो जाएगा।
तो हमने टोटल कितनी बार घटाया, 10 बार। तो हम लिख देंगे कि 100 का वर्गमूल जो आएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो एकदम बढ़िया सी है ना, तड़कती भड़कती सी कमेंट डाल दो। अब मुझे भी तो मजा आना चाहिए, मुझे भी तो लगना चाहिए कि हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरी चीजें आपकी समझ में भी आ रही हैं, तभी तो पता चलेगा मुझे। चलो तो भाई आई होप के समझ में आ ही रहा होगा, टेंशन ना करो, आगे बढ़ेंगे तो आपको मजे भी दिलाएंगे। मजे का मतलब गलत मत समझना, मजे का मतलब हंसी मजाक करते हुए भी चलेंगे अपन। अभी थोड़ा हम फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहे हैं, तो आप भी जानते हैं पहली बार में तो क्या ही होता है। चलो अपन अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 169 शुरू से करेंगे। विषम संख्या घटानी है, तो देखो 169 में से बच्चा पहले को घटाएंगे 168। अब 168 में से घटाएंगे 3, 165। और 165 में से घटाएंगे बच्चा 5, 160। विषम संख्या ही घटानी है अपने को। और 160 में से घटाएंगे 7 तो 153। और 153 में से घटाएंगे 9 तो 144। और 144 में से घटाएंगे 11 तो 133। और 133 में से घटाएंगे 13 तो 120। और 120 में से घटाएंगे 15 तो 105। और 105 में से घटाएंगे 17 तो ये अपना हो जाएगा 88। और 88 में से घटाएंगे अपन 19 तो ये हो जाएगा अपना 69। अब 69 में से अपन घटाएंगे बच्चा 21 तो ये बच जाएगा अपना 48। और जब अपन 48 में से घटाएंगे 23 तो ये बच जाएगा 25। और जैसे ही अपन 25 में से 25 घटा देंगे तो बच्चा क्या आ जाएगी, 0। जैसे ही अपन 25 में से 25 घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, 0। और जहां 0 आ जाए वहीं अपने को रुकना है, जहां 0 आ जाए वहीं अपने को रुकना है, ठीक है ना। तो अपना 0 कहां पे आया, यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि हमने ये घटाने वाली प्रक्रिया कितनी बार करी, हमने टोटल कितनी बार घटाया। तो देखो बच्चा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी बार करी ये टोटल प्रक्रिया, 13 बार। तो इसका मतलब हुआ कि जो 169 का जो वर्गमूल होगा बच्चा वो कितना होगा, 13। कितना होगा, 13। समझ में आया हो तो एक मस्त सी लाइक ठोक दो, है ना, लाइक कह रहा हूं मैं, कमेंट ठोक दो, जिससे मुझे भी तो पता चले कि चीजें आपकी समझ में आ भी रही हैं कि नहीं। इसमें आप लोगों के लिए होमवर्क टाइप का कुछ था नहीं, अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से ही कोई संख्या लेके उसका करके बताओ, मैं आपको बता दूंगा आपका सही है कि नहीं। देखो अगर आपको ये समझना है और सीखना है तो घर पे आपको रेसल करनी पड़ेगी, मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों मैंने करा दी तो ऐसी कोई अदर संख्या लेके उसका निकाल के देख लो, है ना। चलो मैं आपके लिए होमवर्क दे ही देता हूँ, है ना, नहीं आप भी बोलोगे सर क्या ही पता नहीं माथा पच्ची रख दिया आपने। आप कर लेना, चलो एक तो 121 और एक आप कर लो 81। ये इन दोनों संख्याओं का मुझे इसी विधि से वर्गमूल बताना है। क्या बताना है, वर्गमूल बताना है, ठीक है ना। तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन, इसको नोट करो और अपन चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चा अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप इस मेथड को याद करके चलना, आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। और आपकी नेक्स्ट जो प्रश्नावली है ये है वर्ग और वर्गमूल, नेक्स्ट है अपनी घन और घनमूल। ये मेथड उसमें भी यूज होने वाला है, यहाँ वर्ग और वर्गमूल के लिए यूज कर रहे हैं अपन, और नेक्स्ट चैप्टर में घन और घनमूल के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो समझ लेना इस चीज को अच्छे से। अब हम एग्जाम्पल को लेके अपने टाइम क्यों खराब करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लेके ही एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें से कुछ को मैं करूंगा, कुछ आपको करने हैं, ठीक है ना, होमवर्क के तौर पे। जैसे पहला है अपना 729। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि दी हुई संख्या, जो संख्या आपको दे रखी है
उसको आपने अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में तोड़ना है, अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में तोड़ना है। कैसे? देखो अभाज्य गुणनखंड विधि होती कैसी है, संख्या ले लेते हैं, फिर ऐसे दो बढ़िया से डंडे खींच लेते हैं। ये प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य गुणनखंड। मतलब अभाज्य संख्याओं को या अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखना। समझ गए ना? देखो ये 729 है, इसमें आप एक का दे के देखोगे, दे सकते हैं, जा सकता है, दो का नहीं जाएगा, क्योंकि दो कैसी है, सम के साथ वो कैसी है, अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। हालांकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है, लेकिन अभी उस चीज पर हम नहीं आ रहे, क्योंकि पीछे 9 विषम संख्या है, तो ये किसी विषम संख्या से कटेगी। अपन शुरू करते हैं बच्चा 3 से। कितने से? 3 से। तो देखो 3 दूना 6, 1 बच गया, यहाँ हो गए 12, 3 चौके 12 और 3 त्रिके 9। फिर से 3 से चला जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर से चला जाएगा 3 से 27 बार, फिर चला जाएगा 3 से 9 बार, क्योंकि 3 नंबे 27। 3 कैसे देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 1 लेंगे तो 21 और 3 सत्ते 21। 3 से 3 नंबे 27, फिर से 3 देंगे तो 3 एकम 3 त्रिके 9 और फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3। ये तो हो गई आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि पूरी। अच्छा, अब इसमें आप सोचोगे कि सर ये आपने कर लिया, लेकिन अब हम इससे वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो बच्चा देखो, वर्गमूल निकालने की सिस्टम क्या होता है, विधि क्या होती है। देखो जैसे मान के चलो अपनी संख्या है 729, 729, तो हमने कितने अंकों में तोड़ा इसको? देखो 3 कैसी है, अभाज्य संख्या, इसमें आपको कहीं भी भाज्य संख्या नहीं मिलेगी। कई संख्या नहीं मिलेगी, भाज्य संख्या। तो ये अभाज्य है, तो कितनी बार तोड़ा हमने? 1 2 3 4 5 6, कितनी बार तोड़ा? 6 बार। तो हम इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? वर्ग हो, आपसे वर्ग निकालने के लिए बोली किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपसे वर्गमूल निकालने के लिए बोले किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपको 2 अंकों के जोड़े बनाने हैं, ऐसे नहीं कि 3 का 5 का बना दिया, 2 1 का बना दिया, सेम संख्या का, एक जैसी संख्या का, सब एक जैसी हो या ना हो, जहां भी आपको सेम जोड़ा मिल जाए वो जोड़ा बनाओ। जैसे देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। कितने जोड़े बने बच्चा? 3 जोड़े। और प्रत्येक जोड़े में से सिंगल संख्या लेनी है, इस वाले में से एक और इस वाले में से एक। अब इन तीनों का गुणा कर दो, 3 त्रिके 9, 9 3 27। तो कहने का मतलब जो 229 संख्या है उसका जो वर्गमूल आएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा? 27। वर्गमूल कितना आ जाएगा? 27। चलो मैं और देखता हूं और समझा सकता हूं, जितनी कोशिश हो सकती है उतना समझा ही दूंगा। अब ले लो 400। देखो बेटा लास्ट में 0 आ गया, जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या हमेशा 2 से कटेंगी या 2 से विभाजित होंगी। तो 2 से देखो, 2 दूनी 4, 0 में देंगे तो 0, इस 0 में देंगे तो 0, फिर से 2 दे लो, 2 एकम 2 0 0, फिर से 2 का दे लो, क्यों? क्योंकि अंत में 0 है, इकाई अंक 0 है, 2 पंजे 10, 0 का 0, फिर 2 से दे लो, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 0 ले लेंगे तो 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10। अब बच्चा आ गया 25, और 25 में आपको पता है जब कभी भी आपको मैं ट्रिक तो बहुत बता सकता हूँ गुणनखंड विधि के लिए, जो आपके चुटकियों में कर देगी क्वेश्चन को, लेकिन अभी आप मेथड को समझो। 25 है तो अब इसमें 5 का देते हैं, 5 25 और 5 एकम 5। समझ पाए यहां तक? अच्छा जी, अब ले लो 400 को। हमने कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं में तोड़ा इसको? 2 को कितनी बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में ये आपको सेम लिखनी ही लिखनी है।
अब देखो जोड़ा बनाएंगे, क्या ये 2 का है, ये भी 2 का है, दोनों एक जैसे हैं भाई, शादी हो गई, है ना। ये दोनों एक जैसे हैं, बच्चे हो गए भाई, और ये दोनों एक से दादू बन गया भाई, है ना। दादू बन गया कि नहीं बन गया, देख लो क्वेश्चन में दादू बना दिया हमने। अच्छा देखो ये जोड़ा है, इसमें से सिंगल बाहर ले लेंगे, एक अंक को बाहर निकाल लेंगे, 2 गुणा इस जोड़े में से एक बाहर, गुणा इस जोड़े में से भी एक बाहर, तो 2 दूना 4 और 4 पंजे 20। कहने का मतलब हुआ बच्चा कि जो 400 है बच्चा, उसका जो वर्गमूल आएगा निकल कर वो कितना आ जाएगा बच्चा, 20। कितना आ जाएगा, 20। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब पहले अपन इनके अभाज्य गुणनखंड ही कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसको इधर नहीं, मैं इधर कर लेता हूं। 1764 लास्ट में 4 है, तो इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 अट्ठे 16, एक बच गया, 6 ले लेंगे तो फिर से 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4, लास्ट में 2 है तो फिर चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब बच्चा 1 आ गया लास्ट में, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेगा क्या, 3 से काट लेते चलो, 3 एकम 3, एक बच गया, 4 को ले लेंगे तो 14, 3 चौके 12, 2 बच गया, 1 को ले लेंगे 21, 3 सत्ते 21, फिर से 3 देखे, 3 चौके 12, 2 बच गया, 2 पे 7 ले लेंगे तो 27, 3 नंबे 27। अब बच्चा 49 है, 49 आपका पता है कौन सी संख्या का वर्ग है, 7 का, तो 7 से देंगे 7 बार, 7 7 49 और 7 एकम 7, ये इसका हो गया। अब ले लो अपना ये चौथे नंबर का 40 96। अगर आप लोगों को गुणनखंड नहीं आते तो आप मुझे कमेंट में गुणनखंड सिखाना लिखें, मैं आपको गारंटी देता हूं मस्त तरीके से गुणनखंड सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 से 2, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 चौके 8, एक बच गया, 6 को ले लेंगे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से दे दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 28 बार चला गया, 2 से करेंगे 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 से करेंगे तो 2 तिये 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से कर देंगे तो 8 बार, फिर 2 से कर देंगे तो 4 बार, फिर 2 से कर देंगे तो 2 बार और 2 से कर देंगे तो 1 बार, ये इसका हो गया। चलो बच्चों अब अपन करते हैं नेक्स्ट पांचवा क्या है, 7744, 7744, 2 से करेंगे तो 2 तिये 6, एक बच गया 17, 2 अट्ठे 16, 1 14, 2 सत्ते 14, ये 2 बार, 2 एकम 2, 2 नंबे 18, 2 तिये 6, 2 छिक 12, 2 से 2 नंबे 18, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ये 4 बार, 2 से ये कट गया 242 बार, कट गया ना। जल्दी जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 का भाग सबको आता है भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये। अब 121 आपको पता है कौन सी संख्या का वर्ग है, 11 का, तो 11 से काट दो 11 बार और इस 11 से काट दो 1 बार, यहां तक हो गया। चलो अब अपन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 6 क्या है अपना, 9604, 9604 में क्या है अपना, 2 चौके 8 है, 2 अट्ठे 16, 0, ये 2 बार, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0। अच्छा अब ये एक आ गया भाई, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से, 3 अट्ठे 24, 0, 3 से भी नहीं कटेगा, 9 से काट के देखो, 9 दूनी 18, 6 60, 9 6 54, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से काटे क्या, 11 दूनी 22, 2 बच गया, 11 नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा भाई, 13 से कटेगा क्या, 13 कर 13, इधर बच गया अपना 11, 11 और
13 × 104, नहीं 13 से भी नहीं कटेगा। काटो जरा इसको, 9604 को 2 से काटो, 2 चौके 8, बच गए 1 16, 2 8 16, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0, 2 एकम 2, 17 से ये हो जाएगा अपना 17, 70, 70 दिक्कम 67, 2 21, नहीं भाई 19, 19 19 29 57, 29 तो 38 39 40, 12 21, नहीं 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 3 से काटो, 3 8 24 नहीं कटेगा, 4 से तो बिल्कुल नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 7 दूनी 14, 7 21, 3 3 इधर है, हाँ 7 से कट जाएगा भाई, 7 से काटो, 7 या 21, यहाँ बच गया 3, 0 ले लेंगे तो 30 बन जाएगा, 7 चौके 28, 2 बच गया, 1 ले लेंगे 21, 7 या 21, फिर से 7 से दे लो, 7 चौके 28, 6 बच गया 63, 7 नाम 63, फिर 7 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करे हैं, 6 नंबर तक मैं कर चुका हूं, बाकी का आपको 7 8 9 और 10 ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कौन कौन सा? एक तो ये होमवर्क है, एक ये है, और एक ये है, और एक आपका ये है। ये चारों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखो यहाँ पे एक जोड़ा तो ये बन रहा है, कहने का मतलब 2, एक ये बन रहा है, कहने का मतलब 3, और एक ये बन रहा है, कहने का मतलब 7। तो 7 या 21, 21 दूनी 42। तो इसका जो वर्गमूल होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा? 42। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो, एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 और एक ये 6, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसका मतलब हुआ बच्चा, इसका जो वर्गमूल आ जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है ना? चलो इसमें देखो, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये और एक ये, कहने का मतलब 3 तो 2 के हैं, 1 2 3, और इस जोड़े का 1 11 का, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे 88, या 8 का पहाड़ा 11 पर पढ़ोगे आप तो 88 आ जाएगा। कहने का मतलब 77 44 का जो वर्गमूल आएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? इसमें देखो, एक जोड़ा तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, कहने का मतलब एक 2 है, एक 7 है और दूसरा भी 7 है, तो 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98। तो इसका मतलब हुआ बच्चा कि इसका जो वर्गमूल निकल कर आया वो कितना आया? 98 आया। यहां तक समझ गए ना आप? तो इसका मतलब गुणनखंड विधि कुछ इस तरीके से होती है, और उसके जरिए से हम, ये तो वर्गमूल रहा, और इसी तरीके से अपन कई चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये वर्गमूल निकालना सीख गए ना आप? बाकी के 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, जिससे मुझे लगे कि हाँ भाई, मैं जो मेहनत कर रहा हूं यहाँ पे जाके वो किसी के तो काम आ रही है। ठीक है ना? तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इस चक्कर में अब औरों की तरह मुझ पर आता नहीं है कि ठीक है आपको समझाऊं, नहीं धड़ाधड़ करे जाऊं अपनी मस्ती में, तो उसमें मुझे को आता नहीं भी पढ़ाना। आपको अच्छा लगे तो आप रुको और समझ के जाओ सारी चीजें, अदरवाइज मेरे को औरों की तरह नहीं मजा आएगा मुझे पढ़ाने में, है ना? ये यहीं तक है। अब अपन इससे आगे के जो 6 क्वेश्चन बचे हैं वो थोड़े छोटे हैं, मैं एक ही वीडियो में उनको कंप्लीट करा दूंगा अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम बाकी के 6 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक थी। तो है, आप अपनी मेहनत करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें, पढ़ते रहें। मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।